जी हाँ, अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ 2024 का लोकसभा चुनाव आंकलन दिया है कि किस राज्य की किस सीट पर कौन चुनाव जीत रहा है। ध्यान से देखिएगा, सीट वाइज डिटेल से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप भी कमेंट करके बताइएगा कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। आपका कमेंट सर्वे के आधार पर उठाया जाएगा। ये देखिएगा, इन्होंने कहा है कि ये हमारा एग्जिट पोल नहीं है, ये हम जानकारी दे रहे हैं कि कितनी सीट आ सकती है। शुरू में इन्होंने एक मैप दिखाया है। मैप के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि 2019 में जहां पूरे देश में भगवा छाया हुआ था, लेकिन 24 में इस तरह यानी नीला कलर ज़्यादा दिखेगा। कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बीजेपी के लिए हो सकती है अगर ये आंकलन सटीक बैठता है तो। सबसे पहले इन्होंने बताया कि एनडीए गठबंधन को जहां 2019 की बात करें तो 349 सीट आई थी, इंडिया गठबंधन को 131 तो अन्य को 63 सीट आई थी। लेकिन 2024 में एनडीए को 250, इंडिया गठबंधन को 253 और अन्य को 40 सीट आ सकती है। ये इनका आंकलन है, हमारा आंकलन नहीं है, हमारे चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है। अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ ने ये डाटा निकाला है और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह आंकलन एग्जिट पोल नहीं है। जी हाँ, तो सीट वाइज आपको बता देते हैं, राज्य वाइज आपको बता देते हैं कि आंध्र प्रदेश में जहां 2019 में बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को, भाजपा गठबंधन को 3 सीटें आई थी, लेकिन 2024 में 6 सीट आ रही है, 3 सीटों का फायदा हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 2019 में 2 सीट आई थी, अब की बार बीजेपी को 1 सीट आ सकती है, यानी 1 सीट का नुकसान। असम में 2019 में 9 सीट बीजेपी को आई थी और 2024 में 8 सीट आ सकती है। बिहार में 2019 में भाजपा को 39 सीटें आई थी, लेकिन 2024 में 20 सीट आ सकती है, यानी कि 19 सीटों का नुकसान है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा गठबंधन को 9 सीट 2019 में आई थी, लेकिन अब की बार 8 सीट आ सकती है। गोवा में 2019 में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट आई थी, लेकिन अब की बार भी 1 ही सीट आ सकती है। गुजरात में 2019 में भाजपा गठबंधन को 26 सीट आई थी, लेकिन इस बार 25 सीट आ सकती है, यानी 1 सीट का नुकसान हो सकता है। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में 2019 में बीजेपी गठबंधन यानी कि भाजपा को 10 की 10 सीटें आई थी, लेकिन इस बार 6 सीटें आते हुए बताया कि 6 सीट आ सकती है, यानी कि 4 सीटों पर सीधा सा नुकसान है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2019 में भाजपा गठबंधन ने 3 सीट जीती थी, अब की बार 2 सीट ही जीत सकती है, यानी कि 1 सीट का नुकसान है। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में टोटल 12 सीट है, 12 में से 7 सीट बीजेपी, सॉरी टोटल सीट नहीं है, 2019 में 12 सीट आई थी, अब की बार 7 सीट आ सकती है, 5 सीट का नुकसान हो सकता है बीजेपी को। कर्नाटक में पिछली बार भाजपा गठबंधन को 26 सीट आई थी, लेकिन अब की बार 9 ही सीट आ सकती है, यानी कि 17 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। केरल में पिछली बार भी 0 आई थी, अब की बार भी 0 आती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में पिछली बार भाजपा को 28 सीट आई थी, अब की बार 24 सीट आ सकती है, 4 सीटों का नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र में 2019 में भाजपा गठबंधन को 38 सीट आई थी, अब की बार 24 ही सीट आ सकती है, यानी कि 14 सीटों का नुकसान। मणिपुर में 2019 में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट आई थी, अब की बार खाता खुलना मुश्किल हो सकता है, यानी 2 सीटों का नुकसान। मेघालय में पिछली बार भी 1 सीट आई थी, अब की बार भी 1 सीट बीजेपी गठबंधन को आती हुई नजर आ रही है। मिजोरम में खाता खुलता हुआ नजर फिर से नहीं आ रहा है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में पिछली बार भी भाजपा गठबंधन को 8 सीट आई थी और अब की बार भी 8 सीट आती हुई नजर आ रही है। पंजाब में पिछली बार 2 सीट आई थी और अब की बार भी 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में 2019 में पिछली बार भाजपा गठबंधन को 24 सीट आई थी, अब की बार 15 सीट आ सकती है, यानी कि 9 सीटों का नुकसान हो सकता है। सिक्किम में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमिलनाडु में खाता खुलता नजर नहीं आया। तेलंगाना में पिछली बार भी 4, अब की बार भी 4 बीजेपी गठबंधन को आ सकती है। त्रिपुरा में पिछली बार बीजेपी गठबंधन को 2 सीट आई थी, अब की बार भी 2 सीट आ सकती है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार भाजपा गठबंधन को 64 सीट आई थी, 64 सीट आई थी, अब की बार 48 सीट आ सकती है, यानी कि 16 सीटों का नुकसान है। उत्तराखंड में पिछली बार 19 में 5 सीट भाजपा गठबंधन को आई थी, अब की बार 4 सीट आ सकती है, 1 सीट का नुकसान है। पश्चिम बंगाल में पिछली बार भी 18 सीट आई थी,
भाजपा गठबंधन को अब की बार भी 18 सीट आ सकती है। दिल्ली में पिछली बार 7 की 7 सीटें बीजेपी को आई थी, अब की बार 4 सीट आ सकती है, यानी 3 सीटों का नुकसान है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पिछली बार 3 सीट आई थी, अब की बार 1 सीट आ सकती है। और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में भी ऐसा ही हाल है। तो आपको बता दें कि भाजपा गठबंधन को पिछली बार 349 सीटें आई थी, अब की बार 250 सीट आ सकती है, यानी कि 99 सीटों का नुकसान हो सकता है। इंडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन जो है उसे 253 सीट आ सकती है, यानी कि 122 सीटों का फायदा इस बार हो सकता है। यानी इन्होंने जो डाटा दिखाया है उसके मद्देनज़र जो 2024 में एनडीए गठबंधन को 250, इंडिया गठबंधन को 253 और अन्य को 40 सीट आ सकती है। तो कहीं ना कहीं बड़ा फेरबदल है। इस डाटा के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।